अब बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो 4th एडिशन है बेटी और स्टेसी द्वारा पियर्सन एजुकेशन आईएनसी द्वारा कॉपीराइटेड है। इसमें हम मॉडल्स देख रहे हैं, इसमें एक्सप्रेसिंग एबिलिटी देखेंगे। ये सारे कंटेंट आज हम देखने वाले हैं। जैसे कैन, अब कैन कब यूज करेंगे आप? जैसे तरीफा इज स्मार्ट, शी कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, शी कैन स्पीक, तो शी कैन स्पीक की बात हो रही है। कैन यानी वो ये कर सकती है। आई हैव सम मनी, आई कैन बाय अ प्रेजेंट फॉर माई मॉम, मेरे पास पैसे हैं तभी मैं खरीद सकता हूं, आई कैन बाय। यू आर स्मार्ट, यू कैन फिक्स कार्स। तो इसमें कैन जब यूज हो रहा है ये एक एबिलिटी है और पॉसिबिलिटी है, तो एबिलिटी और पॉसिबिलिटी दोनों के लिए आप कैन यूज करेंगे। करेक्ट। थेल्मा कैन राइड अ बाइक, कैन सिंपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी जब कैन लगा रहे हैं तो आप यहां करेक्ट फॉर्म राइड, थेल्मा कैन रिडन, राइड्स ये नहीं आएगा। कैन का सिंपल फॉर्म, वैसे रिडन होता ही नहीं है, कैन का सिंपल फॉर्म मेन वर्ब इनकरेक्ट है। थेल्मा कैन राइड अ बाइक की जगह आप टू राइड कर दें। तो इन्फिनेटिव अगर आप लगाना चाहें कैन के साथ तो वो ठीक नहीं है, वो गलत है। जैसे आप कहना चाहें थेल्मा कैन राइड्स अ बाइक, जिसमें जस्ट अभी आपको बताया था राइड्स, तो मेन वर्ब के साथ आप एस नहीं लगाएंगे। थेल्मा कैन राइड अ बाइक, राइड्स नहीं होता इसको। जैसे राजीव, अगर कैनॉट की देखें, राजीव कैनॉट स्नोबोर्ड, तो कैनॉट को जोड़ दीजिए साथ में और इसका शॉर्ट फॉर्म ये करेंगे तो आप कांट कर देंगे। तो कैन प्लस नॉट कैनॉट नहीं होता है, मतलब इसमें स्पेस नहीं देते, हम इसको जोड़ देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन इसका होता है CAN और एपोस्ट्रोफी T, तो यहां से हम इसको ड्रॉप कर देंगे और एपोस्ट्रोफ लगा के T को इसके साथ जोड़ देंगे। अ डॉग डैश स्विम, अ डॉग कैन स्विम, प्रैक्टिस है ये। अ किटन डैश रीड, अ किटन कांट रीड। अ बटरफ्लाई कांट डांस, a pronunciation can, can't, can't. Jonas can come to school with us. Jonas can come to school with us. तो ये कुन प्रोनाउंस कैसे है? जैसे आप कुन कहते हैं ना, कान कम, कैन कम, तो कैन का प्रोनाउंस जोनास कैन कम टू स्कूल विथ अस। ठीक। लिव can't come to school with us, can't ऐसे बोलेंगे आप, can't live, can't come to school with us, Jonas can come to school with us. अब fish can swim, fish can't fly, giraffe can't roar, lions can roar. हम लोग अमूमन इसको अगर देखें बगैर प्रोनाउंसिएशन जाने तो इसको कांट या लायंस कैन बोलेंगे, कैन बोलेंगे, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए कैन। अब सवाल अगर हम पूछें तो आलिया कैन स्पीक फारसी, कैन यू स्पीक फारसी, तो कैन के साथ आप सब्जेक्ट लगाएंगे और साथ में मेन वर्ब लगाएंगे। कैन यू स्पीक फारसी? यस आई कैन, नो आई कैंट। कैन लगा रहे हैं, साथ में सब्जेक्ट है, यहां पे आपका मेन वर्ब है। कैन इडा ड्राइव? यस शी कैन, नो शी कांट। वेयर कैन आई वॉक माई डॉग? अब देखिए वेयर जब लगा दिया, हमने सवाल पूछना है तो हम यहाँ पर वेयर लगाएंगे। कैन यहाँ लगा रहे हैं, सब्जेक्ट यहाँ लगा रहे हैं, जैसे आई, वी, मी, यू, और यहाँ पर फर्स्ट जो आपका फॉर्म है मेन का वो लगा रहे हैं, जो भी मेन वर्ब होगा। तो वेयर कैन आई वॉक माई डॉग इन द पार्क, वेयर कैन वी बेक कुकीज ऑन सैटरडे। अब सवाल आप देखते हैं, इनगा कैन जंप रोप, कैन इनगा जंप रोप? यस शी कैन। एरी कांट प्ले द वायलिन, can Harry play the violin? No, she can't. I can break or bake a cake. Can you bake a cake? Yes, I can. अब इसमें जब हमने कंप्लीट किया तो अब आप बात आती है हाउ टू, नो हाउ टू, कैसे नो हाउ टू, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी की बात करें, आज जानते हैं कि नहीं जानते। दे नो हाउ टू डांस वेरी वेल, दे कैन डांस। अब डांस का डांस होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन डांस होता है। They can dance, they know how to dance, same meaning, they can dance, they know how to dance, दोनों का same meaning है। Can you dance? Do you know how to dance? बिल्कुल same meaning है। तो know how to ये भी आपको ability बताता है, क्या ये ability है आप में ये काम करने की। प्रैक्टिस करते हैं। Know how to knit, do you know how to knit? Yes I do।
अब play golf. Do you know how to play golf? Yes, I do. Get to the library. No, I don't. Do you know how to get to the library? I was in Maine last summer. I could eat lobster every day. I am in Maine. I can eat. अब जो could है वो past of can है. Past form अगर जहां भी past form लगाएंगे, अगर can है और उसका past form करना है तो could कर दीजिए आप. जैसे I am in Maine. I can eat lobster every day. I was in Maine. अब past हो गया, चलिए past form आ गया. I was in Maine last year. I could eat lobster every day when I was there. तो जैसे ही आपने जो सेंटेंस है उसको ले गए आप पास्ट में, तो कैन को कुड कर देंगे आप. तो कुड जो है वो पास्ट फॉर्म कैन का है. जैसे आई कांट वॉच टीवी दिस आफ्टरनून. आई हैव टू डू माई लॉन्ड्री. अब थोड़ा पीछे चले जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं. आई कुड नॉट वॉच टीवी लास्ट फ्राइडे. आई हैड टू डू माई लॉन्ड्री. तो आई हैव की जगह हैड हो जाएगा और यहां पर कुड लगा दीजिए आप. I couldn't watch TV last Friday. I had to do my laundry. तो जो नेगेटिव है, अगर इसी का नेगेटिव लगाना चाहे और उसका कॉन्ट्रैक्शन करना चाहे तो could not का couldn't कर दीजिए आप. Could you get to class before 9? देखिएगा क्वेश्चन है तो could के साथ आप सब्जेक्ट लगा रहे हैं. could के साथ आप सब्जेक्ट लगा रहे हैं, फिर आपका मेन वर्ब आएगा get. तो देखिए ये फॉर्म बनेगा, यही फॉर्म आपको बनाना है. प्रैक्टिस करते हैं. Last year we went to Thailand. We dash go swimming every day. We could go, क्योंकि आप चले गए, मतलब बैक में जा रहे हैं, पास की बात हो रही है, तो कैन नहीं लगेगा, could लगेगा. Could, couldn't. I couldn't fix the heater because I didn't have the right tools. मेरे पास टूल्स नहीं थे इसलिए मैं उसको ठीक नहीं कर पाया. अब I dash use the blue blanket because it was dirty. I couldn't use the blue blanket क्योंकि वो खराब था, गंदा था. अब able to, I am able to, you are able to, ऐसे करके able to समझते हैं. I am able to read very fast. I am able to read very fast ये प्रेजेंट है. I can read very fast दोनों के ही आइडेंटिकल मीनिंग है. फ्यूचर की बात करें able to, you will be able to go home Monday या you can go home Monday, दोनों ही सेम है. will be able to और can go. पास्ट में चले जाइए थोड़ा पहले. I wasn't able to watch a movie last Saturday. I couldn't watch a movie last Saturday. तो इन दोनों का भी सेम मीनिंग है. अब प्रैक्टिस करते हैं. Jen is deaf. She can use sign language. अब भी able to. Jen is deaf. She is able to use sign language. अब he couldn't finish his work. चलिए पहले चले गए थोड़ा. He wasn't able to finish his work क्योंकि he के साथ was आता है और was not able to. Goldfish can't sing. इसमें क्या लगाएंगे? Be able to, not. Goldfish aren't able to sing fish. ठीक, एक से ज्यादा है ना. वेरी के साथ आप जब टू लगाएंगे, वेरी के साथ टू या एडजेक्टिव लगाएंगे, देखिए कैसे होगा ये. द होमवर्क इज वेरी लॉन्ग बट यू कैन डू इट. द होमवर्क इज वेरी, वेरी लगा दिया, बट यू कैन डू इट. वेरी लॉन्ग. द होमवर्क इज टू लॉन्ग. अब टू इसको यूज करें वेरी की जगह, यू कांट डू इट. वेरी की जगह टू कैसे लगाएंगे? द होमवर्क इज वेरी लॉन्ग, द होमवर्क इज टू लॉन्ग, यू कांट डू इट. द लाइन इज वेरी लॉन्ग बट आई कैन वेट. द लाइन इज टू लॉन्ग, आई कांट वेट. तो वेरी और टू ये दोनों क्या अलग मतलब रखते हैं? वेरी लॉन्ग मतलब ये है डिफिकल्ट बट पॉसिबल. वेरी लॉन्ग, द होमवर्क इज वेरी लॉन्ग यानी डिफिकल्ट तो है लेकिन पॉसिबल है. और जो इम्पॉसिबल की बात है वो ये है कि टू लॉन्ग, द लाइन इज टू लॉन्ग, आई कांट वेट. मैं इतनी लंबी लाइन है कि मैं वेट ही नहीं कर सकता. इम्पॉसिबल की बात हो रही है. द लाइन इज टू लॉन्ग, नेगेटिव देखते हैं इसका, आई कांट वेट. दीज पैंट्स आर टू टाइट, मैं इम्पॉसिबल है, मैं वेयर ही नहीं कर सकता हूं, आई कांट वेयर देम. तो प्रैक्टिस करेंगे इसकी. दैट माउंटेन इज डैश हाई, ही कांट क्लाइंब. अब इसमें पॉसिबिलिटी टू की है या वेरी की है? इसमें है टू की. टू हाई, ही कांट क्लाइंब इट, यानी इम्पॉसिबल की बात हो रही है. द माउंटेन इज वेरी हाई बट ही कैन क्लाइंब इट. ये तो इम्पॉसिबल हो गया, ये पॉसिबल हो गया. प्रैक्टिस करेंगे. द रेस इज वेरी लॉन्ग बट ही कैन फिनिश. जब वो कर सकते हैं तो वेरी लगा देंगे. जब द रेस इज टू लॉन्ग, जब वो कर ही नहीं पाए, इम्पॉसिबल हो गया, तो द रेस इज टू लॉन्ग, ही कांट फिनिश.
फिर द होमवर्क इज डैश डिफिकल्ट, शी डैश डू इट। अगर आप क्या लगाना चाहेंगे इसमें, इस पर डिपेंड करेगा। द होमवर्क इज टू लॉन्ग, शी कैन डू इट। बहुत इतना ज्यादा है कि हम कर ही नहीं सकते। और यहाँ पर यह है होमवर्क इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये कर सकती हैं, शी कैन डू इट। तो आपने सब देखा, आपने कैन और कुड और ये पॉसिबिलिटी, इसको हम कैसे यूज करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।